रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम भाई, आज मर्दाना क़ुव्वत के हवाले से आपको एक नुस्खा शेयर करेंगे कि मर्दाना क़ुव्वत किस तरह बढ़ाई जाए, और जो हाफ़ज़ा जिन भाइयों का कमज़ोर है, जिन बच्चों का हाफ़ज़ा कमज़ोर है, दिमाग कमज़ोर है, उसके लिए एक बहुत ही मुजरब नुस्खा है। वो मेरे मोहतरम भाई, हमारे चैनल के ऊपर आपको ज़्यादा जो वीडियो मिलेगी वो शिफा बिल ग़ज़ा, यानी कि हम अपना इलाज करेंगे ग़ज़ा से। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जितनी चीज़ें पैदा की हैं, फल हैं, सब्ज़ियाँ हैं, बीज हैं, इनके अंदर अल्लाह ताला ने मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए हर बीमारी का इलाज रख दिया है। वो अलग बात है, कुछ भाई जानते हैं, कुछ नहीं जानते। आज मेरे मोहतरम भाई, जिन भाइयों की क़ुव्वत कम है और मर्दाना कमज़ोरी है, और वो कहते हैं कि हमारी शादी करीब है, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी बीवी के सामने शर्मिंदा हों और अपनी बीवी के पास जाते ही और उसके करीब जाते ही हम फारग हो जाएं। इसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? हमने तरह तरह की मारवी दवाइयाँ खाई और ऐसी चीज़ें खाई जिससे गुर्दों का नुकसान होता है, मैदे का ख़राब होना, गर्म चीज़ें होती है। और कईयों की मुझे कॉलें आई कि कारी साहब, हमने फ़लाँ चीज़ें इस्तेमाल करने से हमारे पट्टों का नुकसान, गुर्दों का नुकसान, वो दवाई खाते हैं तो हमारे अंदर ये बीमारी पैदा हो चुकी है। मेरे भाई, उनके लिए आज एक बहुत मैं आसान और मुजरब नुस्खा लेके पेश आया हूँ। वो मेरे मोहतरम भाई ये है, कद्दू से इलाज करेंगे। कद्दू के अंदर आपने सुना होगा कि कद्दू के अंदर शिफा है। फिर आपने ये भी सुना होगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम कद्दू को पसंद किया करते थे। फिर आपने ये भी सुना होगा कि सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट से निकले, समंदर से, दरिया से निकले, तो जब बहर बैठे तो कद्दू की बेल के नीचे बैठे थे। तो मोहतरम भाई, बात करने का मकसद ये है कि ये कद्दू एक बहुत मुफीद चीज़ है। ये मनी को गाढ़ा करेगा, टाइमिंग को बढ़ाएगा, मैदे की गर्मी को दूर करेगा और हाफ़ज़े को ये तेज़ करेगा। आप इसके तरीके का दो हैं, आपको इन्हें खाना किस तरह है। एक तो मेरे मोहतरम भाई, आपने कद्दू को ग्राइंड करके इसका ये पानी निकाल लें, निचोड़ लें, ग्राइंड कर लें, इसको पीस लें, फिर इसका पानी निकाल लें। आधा कप रोज़ाना इसका पानी पीने से आपकी मर्दाना क़ुव्वत बढ़ेगी, हाफ़ज़ा तेज़ होगा, नज़र अच्छी हो जाएगी, कमज़ोर है तो तेज़ होगी, मैदे में गर्मी है, हीट है, मैदा ख़राब है तो ठीक हो जाएगा, पेशाब खुल के आएगा, पेशाब का कलर तब्दील है तो सफ़ेद होगा। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। दूसरा इसका तरीके का वो ये है कि आप इसका सालन बना के इसको ज़्यादा से ज़्यादा खाया करें। जब इस कद्दू का मौसम आता है तो इसको रूटीन से खाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी मर्दाना क़ुव्वत बढ़ेगी। वो अपना इलाज मेरे भाई ग़ज़ाओं से करें। आपके पास ये चीज़ें इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, अंग्रेज़ी चीज़ों को छोड़ दें। अगर इन चीज़ों की तरफ आप तवज्जो दें, आपके घर के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं है। बस ये तो यही हुआ ना, कोई कह दे कि आपका कान कुत्ता ले गया, कान को नहीं देखना, कुत्ते के पीछे भागना। बस कोई कह दे ये फ़लाँ चीज़ खा लो, ये तला है, ये चीज़, उधर भागते हो। ये घर के अंदर चीज़ें मौजूद है, कुदरती चीज़ें मौजूद हैं मेरे भाई, इनका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा।